जी तो बच्चों, आज का सेकंड टॉपिक जो कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एक एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम इंडक्टर कैपेसिटर इनको एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ पैरेलल में लगा देंगे। पैरेलल सर्किट क्या होता है आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। A circuit in which an AC source is connected to a capacitor and inductor in parallel is called parallel resonance circuit। तो सर्किट डायग्राम में ये मैंने इंडक्टर को अलग से लगाया हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करते हैं और करंट लैग करता है। और कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा लगा देते हैं सर्किट के अंदर पैरेलल मैनर में, तो फिर हमने देखना है क्या इफेक्ट होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या बनता है। एट लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में भी, जो कैपेसिटर है इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो कम होगी, ज़्यादा होगी एट लो फ्रीक्वेंसी पे। जबकि इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है लो फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस है वो कम होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी पे हमने पढ़ा था इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाती है और जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो कम होती है। लेकिन हमने पढ़ा था एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी आती है जिस पे इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं और हम उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका ये हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा था। तो अब ये जो पैरेलल सर्किट है इसका हमने आगे यूज़ पढ़ना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहला ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसका यूज़ होता है मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक एलसी सर्किट उसके साथ एक एडिशनल सर्किट लगा दिया जाता है फॉर ओसिलेशंस। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था क्या होता है ये जो चैप्टर आर एल सर्किट हम पढ़ते हैं या वैसे हम केवल एसी सर्किट की बात करते हैं, उसमें चार्जेस ओसिलेट करते रहते हैं बैक एंड फोर्थ, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो इधर एक दूसरा इंडक्टर लगा दिया जिसको एल ए कह दिया और यहाँ पे पैरेलल में एक कैपेसिटर सी। अब इन दोनों एडिशनल सर्किट्स को अटैच कर दिया एक बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के साथ। और आप लोगों को पता है एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो मध्यम सी भी आवाज़ होती है उसको लाउड करके देना, और साथ इसके स्पीकर है। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स हैं, आमतौर पर हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएं या जो होते हैं बैंक वगैरह, उनके बाहर सिक्योरिटी डोर्स लगे होते हैं या एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसके पास एक डिवाइस होती है, वो हमारी बॉडी के ऊपर लगा के चेक करते हैं क्या ये जो पर्सन है डेंजरस तो नहीं है, क्या ये गड़बड़ करने वाला तो नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ मेटल। तो जब किसी भी शख्स के पास कोई भी मेटल नहीं होती, वो उस डोर में से, सिक्योरिटी डोर में से गुजरे या उसकी बॉडी के ऊपर वो डिवाइस लगाई जाए, तो क्या होता है दोनों, ये वाला भी आरएल सर्किट और ये वाला आरएल सर्किट, इनकी फ्रीक्वेंसीज रहती हैं सेम। जब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी कोई भी बीट प्रोड्यूस नहीं होगी और किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आएगी। आप लोगों ने पढ़ा था बीट्स कब प्रोड्यूस होती है, जब दो फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली सा डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पे जब कोई मेटल ही नहीं होगी, किसी शख्स के पास कोई भी ख़तरे वाली चीज़ नहीं होगी, तो क्या होगा, दोनों जो आरएल सर्किट्स हैं इनका जो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आना।
या फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आएगा, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ये किसी भी तरह की आवाज़ जब मिलेगी नहीं इसे तो इसे एम्पलीफायर नहीं कर पाएगा। जब एम्पलीफायर नहीं कर पाएगा तो स्पीकर भी किसी तरह की आवाज़ नहीं देगा। लेकिन जैसे कोई ऐसा ख़तरनाक शख्स उस सिक्योरिटी डोर में से गुज़रने लगे या जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो उसकी बॉडी को टच करें वो वाली मेटल डिटेक्टिंग डिवाइस, तो उससे क्या होता है, जैसे मेटल ने इंडक्टर के करीब आना है तो क्या होगा, इंडक्टर की जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंडक्टर की प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ उस पिस्टल में से या मेटल से भी गुजरेंगी, जिससे क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा तो उससे चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी आना है तो उससे क्या होगा, इन दोनों की रिएक्टेंस का चेंज आ जाएगा। तो उससे फिर ये जो दोनों एडिशनल सर्किट्स हैं यहाँ से दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आएंगी साउंड वेव्स जो कि यहाँ एम्पलीफायर को मिलेंगी और एम्पलीफायर स्पीकर को वो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। तो उससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये बंदा डेंजरस है, इसके पास कोई भी ख़तरनाक चीज़ मौजूद है।